हेलो गाइस। तो आज हम लोग लोगरिदम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है एक्चुअली में, वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स का ही है ना, जो फिजिक्स में पढ़ना है हम लोगों को, उसी के अंडर में ये चीज़ आता है। तो चलो आज हम लोग जानते हैं लोगरिदम के बारे में। तो देखो ये एक्चुअली में है क्या, ये जानते हो? जैसे हम लोग एक्सपोनेंट वगैरह पढ़े थे ना, जिसको हिंदी में घातांक करनी, ये इस तरह का कुछ एक टॉपिक था ना। जैसे में हम लोग लिखते थे क्या, 5 to the power 2 इज इक्वल टू 25, है ना। 5 को बेस बोला जाता था, 2 को क्या बोला जाता था, पावर, है ना। तो एक्चुअली में जो लॉग है ना, तो ठीक इसी का वो उल्टा है। समझ में आया? ये जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, जस्ट इसका क्या है, ये उल्टा है, लॉग, है ना। देखो मान लो क्या कि a⁴x इज इक्वल टू बाई है यहाँ पे, है ना। a⁴x इज इक्वल टू क्या है, बाई है। तो इसको हम लोग लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले ये जो नीचे में है, ये है ना, इसको बोला जाता है बेस ऑफ लोगोरिदम। देखो यहाँ पे ए को क्या बोला जाता है, लोगोरिदमिक बेस या बेस ऑफ लोगोरिदम, है ना, एलओजी लॉग का। अच्छा, ये बाई जो है ना, ये जो बाई है इसको बोला जाता है आर्गूमेंट, है ना। क्या बोला जाता है इसको? हम लोग बोलते हैं इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, है ना, आर्गूमेंट बोलते हैं उसको। अच्छा। तो इसमें देखो क्या करना है, जो यहाँ पे बेस है ना, जो यहाँ पे बेस है उसको बेस ही रखना है ना। जो यहाँ पे बेस है उसको बेस ही रखना है। और इधर में जो राइट साइड में रहता है ना, उसको क्या बनाना है, आर्गूमेंट बनाना है। एकदम दो चीज़ ख्याल में रख लो, एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा, बेस को बेस बनाना है ना। बेस को बेस बनाना है, ये जो राइट साइड में सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी है उसको क्या बनाना है, आर्गूमेंट। बाकी तीसरा जो बचेगा वो तो इधर में हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम किसी भी नंबर का, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, तो बेस को बेस बनाना है ना। राइट साइड में जो है उसको क्या बनाना है, आर्गूमेंट। बाकी जो बचा वो है। तो यहाँ पे ए जो है बेस में, है ना, बेस को हमेशा पॉजिटिव नंबर रखना है ना। बेस हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। और क्या है उसके बारे में, बेस के बारे में क्या बोला कि बेस जो है वो 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना। बाई के बारे, आर्गूमेंट के बारे में क्या बोला, देखो हम लोग किसी भी नंबर का पावर करेंगे, है ना, जैसे कुछ भी रहेगा, 0.1 टू द पावर समथिंग रहेगा, तो ये जो बाई वैल्यू आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो तुम कर करके देख लेना, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, है ना। तो यहाँ से बाई भी डिफाइन हो गया कि बाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, और एक्स के बारे में, तो एक्स जो है ना बाबू, तो कुछ भी हो सकता है। ये जो पावर में एक्स है कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको क्या बोला गया कि एक्स को डिफाइन किया गया है रियल नंबर, है ना, कुछ भी पॉसिबल नंबर है वो, हाँ ना। अब जैसे देख लो यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे देखो इसमें 5 to the power 2 इज इक्वल टू 25 है, तो इसमें लॉग लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें, है ना। तो हमने क्या बताया था कि बेस को बेस ही रखना है ना। यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है उसको क्या रखना है, यहाँ पे बेस ही बनाना है, लॉग में भी बेस ही बनाना है। तो देखो यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ पे 5 को भी बेस ही बनाया गया, है ना। और क्या बताया गया, जो राइट साइड में रहता है ना, बड़ा क्वांटिटी, छोटा भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो राइट साइड में क्वांटिटी है उसको लॉग का क्या बनाया जाता है, आर्गूमेंट बनाया जाता है ना। बाकी जो बचा हुआ एक है पावर वाला, वो राइट साइड में लिख देते हैं।
अच्छा, उसी तरह से मान लो कि लॉग फॉर्मेट में दिया हुआ है, अब इसको बोल दे क्या कि पावर में कन्वर्ट करो, है ना, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये लॉग कितना है 1000, है ना, log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3 है। तो हमने क्या बताया था कि जो बेस होता है वो हमेशा बेस ही रहता है, और ये जो है राइट साइड में ये क्या है, वो पावर है। तो बेस का पावर 3 हो गया इज इक्वल टू 1000। चलो ये चीज़ हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं, देखो देखो यहाँ पे इसमें कुछ रिमेंबर करने के लिए बताया गया है ना, कि अगर लॉग में बेस 10 रहता है ना, लॉग में क्या रहता है, बेस 10 रहता है, तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉग बोला जाता है। उसको उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉग बोला जाता है ना। लॉग में जब बेस 10 होता है ना, तो क्या बोला जाता है, उसको यूनिवर्सल लॉग बोलते हैं। और यहाँ पे बेस 10 लिखने का ज़रूरत भी नहीं है ना, ऐसे ही भी रह सकता है वो, समझ गए ना। जब बेस 10 हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, विदाउट बेस, मतलब ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एक समझ जाना कि ये बेस 10 ही है। सिर्फ बेस 10 वाला को इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉग है ना। कैलकुलेटर वगैरह में जब यूज करते होगे तुम, तो उसमें लॉग दिखाता हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसमें बेस 10 छुपा हुआ है। जिस तरह से इसमें तुम्हारा स्क्वायर रूट 4 है, तो यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, यह स्क्वायर रूट है ना। अब देखो, अगर बेस ई होता है ना, अगर बेस ई हो, है ना, ई को बोला जाता है क्या, नेपियर कांस्टेंट, है ना। एक इसको क्या बोला जाता है, नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है इसको। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है ना, नेपियर कांस्टेंट। अब बात आता है ना कि नेपियर कौन था यहाँ पे, तो नेपियर जो है ना, को एक महान वैज्ञानिक थे, है ना। नेपियर जो है एक क्या है, महान वैज्ञानिक नहीं, महान मतलब मैथमेटिशियन थे, है ना, गणितज्ञ थे, जिसने लॉग का आविष्कार किया था, है ना। तो उसने अपने नाम के आधार पे एक कांस्टेंट का नाम दिया था जिसको ई बोला था ना, उसका वैल्यू कितना होता है, 2.718 होता है ना। तो उसमें बताया गया कि अगर लॉग बेस ई होता है ना, मतलब बेस में 2.718 होता है, उसको एल बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। जिस तरह से इसमें बेस छुप जाता था, उस तरह से एक दूसरा टर्म है इसमें एल, है ना, एल बाई लॉग बाई बेस ई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल बाई बोलेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यू याद करना रहता है ना। इसमें क्या है, बस ज़्यादा नहीं, 4 वैल्यू याद करना है, इसके बाद तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो लॉग में। तो इसमें है कि हर एक में बेस 10 लिया गया है, देख लो, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10, log 7 बेस 10, मतलब ये यूनिवर्सल लॉग है सबका सब। तो log 2 बेस 10 का जो वैल्यू है और 0.301 है ना। उसी तरह से log 3 का वैल्यू जो है वो 0.477 है। उसी तरह से log 5 बेस 10 का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.69 है ना, 0.6989 है। उसी तरह से एक है log 7 का वैल्यू बेस में 10 है, 0.845 है। इतना चीज़ समझ में आ गया, बस इसको इतना चीज़ को याद करना है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे इसमें कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है ना, लॉग में कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है। उसमें देखो क्या है, जैसे हम लोग उसमें घातांक करने में पढ़ते थे ना कि बेस सेम हो, है ना, बेस सेम हो, और है ना, बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। देखो यहाँ पे क्या रहता था, इधर में देखो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, है ना, एम इंटू एन, बेस ए है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेपरेट करके ऐड कर देना, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, है ना। एज एग्जाम्पल देखो, लॉग 5 × 3 बेस 2 है, तो कितना हो जाएगा, लॉग 5 बेस 2 प्लस लॉग 3 बेस 2। ठीक उसी तरह से सेकंड फार्मूला इसका क्या है, लॉग
m डिवाइडेड बाई n है ना, बेस a है। तो जब डिवीजन में रहता था तो है ना, वहाँ पे क्या हो जाता था, पावर घट जाता था ना, तो log m बेस a माइनस log n बेस a हो गया। एग्जाम्पल देख लो इसका, log 17/15 बेस 2 है ना, तो log 17 बेस 2 माइनस log 15 बेस 2 हो गया। चलो उसके बाद देखो इसमें क्या बताया कि log m टू दी पावर k है ना, बेस में a है। तो a आर्गूमेंट का कुछ पावर रहेगा, आर्गूमेंट का पावर कुछ भी रहेगा तो उसको सीधा मल्टीप्लाई में लेके आ जाना, बाकी जो बचेगा वो लिख देना है ना। जैसे में देखो यहाँ पे log 10 के पावर 2 और बेस 5 है ना, तो ये जो आर्गूमेंट का पावर 2 है उसको सीधा मल्टीप्लाई में ले आओ, बाकी जो बचा पावर को छोड़ करके वो लिख दो, log 10 बेस 5। उसी तरह से एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, बेस का कुछ पावर होता है ना, log m और a टू दी पावर k है, log m a टू दी पावर k है। तो यहाँ पे जो होगा वो k को यहाँ पे डिवाइड में ले जाना है, मतलब कि 1/k इंटू समथिंग, 1/k इंटू इतना है ना, मतलब जाहिर सी बात है डिवाइड में। आर्गूमेंट का पावर है तो उसको गुना में करना है ले जा करके, और बेस का पावर है तो उसको डिवाइड में ले जाना है ना। तो बाकी बचा वो लिख दो फिर 1/k इंटू log m बेस a। एग्जाम्पल देख लो, log 81 और बेस कितना है 2 का क्यूब मतलब 8 है ना, तो ये जो 3 है वो 1/3 हो जाएगा log 81 बेस 2। अब यहाँ पे देख लो कि अगर आर्गूमेंट है ना, ये जो आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट और क्या बेस है ना, दोनों अगर सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और जान जाओ, जैसे हाँ इसका एग्जांपल देख लो, log 100 बेस 10, सॉरी log 100 और बेस भी 100 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया है ना। इस चीज़ को तुम समझ सकते हो वहाँ से जहाँ से स्टार्ट हम लोग किए हैं ना, उसमें क्या था, a के पावर m बराबर कितना है, n है ना, इतना है। अब देखो इसमें हम लोग बेस तो बेस ही रहता है ना, अब ए वाला जो ए था वो क्या था, राइट साइड वाला पार्ट था है ना, तो ये दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों बराबर कब होगा बताओ, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये चीज़ पॉसिबल कब हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल कब हो सकता है, जब इसका वैल्यू क्या हो, 1 हो है ना, इसका वैल्यू क्या हो, 1 हो। या तो फिर कुछ और भी कर सकते हो तुम, जैसे मान लो जैसे मान लो क्या, ये 2 है ना, कितना है, ये 2 है, अब ये 2 है ना, तो 2 का कितना पावर रखेंगे कि 2 आएगा, तो कब हो सकता है वो, जब इसका वैल्यू कितना हो, 1 हो, जब m का वैल्यू कितना हो, 1 हो ना। कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। हाँ लेकिन जो स्टार्टिंग में मैं बताया था कि बेस को एक नहीं रखना है ना, तो अभी यहाँ पे बता रहा था ना कि एक के पावर एक इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक जो है वो डिफाइन नहीं था, क्योंकि ए शुड भी पॉजिटिव नंबर और ए इज नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो वो वाला फॉलो नहीं करेगा। तुम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे है ना 3 के पावर कितना रखेंगे, 3 के पावर कितना रखेंगे, 3 के पावर कितना रखेंगे है ना, कि 3 ही आएगा। 3 के पावर कितना रखेंगे बताओ, तो 3 के पावर 1 रखेंगे तब ना 3 ही आएगा जी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। चलो इस तरह से हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है इसमें, इसको बोला जाता है क्या, बेस चेंज रूल बोला जाता है ना। फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको बोला जाता है क्या, बेस चेंज रूल, या तो फिर बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं इसको। इसमें है क्या ना कि इसमें जो है वो क्या है ना, log b बेस a है ना, log b बेस क्या है, a है, log b बेस a है। तो इसमें जो ये चेंज होगा, बेस चेंज होगा है ना, मान लो कि हम लोग नया बेस c लेके आने वाले हैं ना, करने वाले हैं, तो log b नया वाला बेस c डिवाइडेड बाई log जो ये नीचे में बेस था, ये जाके यहाँ पे आर्गूमेंट बन गया नीचे में है ना, और नया वाला बेस c तो है, इन दोनों में कॉमन सी रहेगा बेस
है ना। तो ये हो गया। जैसे में log 5 बेस 2, अब मान लो कि हम लोग नया बेस 10 करने जा रहे हैं, तो log 5 बेस 10 है ना, ऊपर में बेस 10 रहा है तो नीचे वाला में भी बेस 10 रहेगा, तो दो तो आर्गूमेंट बन जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया। तो log 5 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं, log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो तुम, बेस जो नया लेना है वो लो, बस एक को छोड़ करके, अब इट शुड बी पॉजिटिव नंबर। अब इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, एक एग्जांपल है log 6 बेस 10 है, इसका वैल्यू निकालना है ना। log 6 बेस 10 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बेस में 10 है। अच्छा, अब m इंटू एन का फॉर्मूला पे आ गया ना, तो m इंटू एन का फॉर्मूला पे जब आ गया तो क्या होता था, log m बेस a प्लस log n बेस a, है ना। तो log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, जब बेस 10 रहता है तो 0.301, है ना। log 3 का वैल्यू जानते हैं, जब बेस 10 होता है तो, है ना, 0.477। दोनों को जोड़ दो, इसका वैल्यू आ गया log 6 का, जब बेस 10 होता है। अब इसमें देख लो, log 8/3 बेस 10 को निकालना है, तो ए एम बाई एन का फॉर्मूला पे आ जाएगा, है ना। तो एम बाई एन जब रहता है तो क्या हो जाता है, log m माइनस log n होता है ना। तो log 8 माइनस कितना हो गया, log 8 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, 2 का क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 का क्यू माइनस log 3, बस ये जैसा वैसा लिख दिया। उसके बाद देखो, जब आर्गूमेंट के पावर में रहता था कुछ, तो उसको क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाते थे लॉग में, है ना। तो 3 log 2 बेस 10 हो गया, है ना। बेस 10 हो गया, माइनस ये जो था वो लिखा हुआ है। अब 3 इंटू log 2 बेस 10 का वैल्यू इतना होता है ना, log 3 का वैल्यू इतना होता है। इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, log 10 बेस 1000 है ना, बेस कितना है, 1000 है। तो इसमें जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 1000 को लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी पिछले वाले फॉर्मूले में, कि अगर कोई बेस का, है ना, कोई बेस का क्या हो पावर में हो नंबर, तो उस नंबर को यहाँ पे डिवाइड में लेकर चला जाता है ना। तो 1/3 इंटू कितना हो गया, log 10 बेस 10, तो 1/3। जब बेस और आर्गूमेंट सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इट्स आंसर विल बी 1/3। अब यहाँ पे देखो, दूसरा एग्जांपल है क्या, बेस चेंज थ्योरम का। log 3 बेस 2 है ना, मान लो कि बेस 10 करना हमको, तो log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10 हो गया। अब log 3 बेस 10 का जानते हो वैल्यू उतना, है ना, 0.477, और log 2 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। दोनों को डिवाइड करके आंसर ले आओ, आंसर हो जाएगा। एक देखो मस्त क्वेश्चन है, इसमें देखो सब चीज़, सब फॉर्मूला इसमें यूज हो गया है ना। log 1600 और बेस में 80 है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, m इंटू एन पे कन्वर्ट करके तोड़ दो, है ना। तो 16 इंटू 100 करके, तो log 16 बेस 80 प्लस क्या हो जाएगा, log 100 बेस 80 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये बेस में 80 है ना, तो बेस में 80 का भी पड़े हो गया। तो इससे बढ़िया क्या है कि बेस चेंज कर लो, है ना, इसको यूनिवर्सल लॉग बना लो। तो यूनिवर्सल लॉग कब बनता है, जब बेस में तुम्हारा 10 हो। तो बेस चेंज थ्योरम तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो बेस चेंज थ्योरम लगाओ बाबू, यहाँ पे नया बेस हमको 10 लाना है यहाँ पे। तो log 16 बेस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log जो यहाँ पे बेस था, यहाँ पे आर्गूमेंट बन जाएगा, नया वाला बेस 10 है इतना, प्लस log 100, है ना, बेस 10 डिवाइडेड बाई log 80 बेस 10। उसके बाद 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको 80 को क्या लिख सकते हैं, जो 8 गुना 10, और 8 को 2 के पावर 3 इंटू इतना, है ना। बाकी 100 को 10 का स्क्वायर, है ना। अब 80 को इस तरह से लिख सकते हैं हम,
अब देखो यहाँ पे आर्गूमेंट का जो पावर आता तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब देखो यहाँ से फिर से m इंटू एन पे है ना, तो log 2⁻³ बेस 10 प्लस log इतना है ना। ठीक उसी तरह से ये भी हो गया, ये पावर जो था 2 में ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया क्योंकि आर्गूमेंट का पावर है। अब नीचे में देखो यहाँ पे देखो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक हो गया है ना। फिर उसके बाद ये आया, अब देखो यहाँ पे 4 इंटू लॉग 2 का वैल्यू जान लो 0.301 है ना। यहाँ पे देखो ये आर्गूमेंट का पावर है तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया है ना, तो log 2 बेस 10 बच गया है ना, प्लस 10 10 1 हो गया। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया है ना, log 2 बेस 10 प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो 4 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना log 2 का वैल्यू बेस 10 रहता है तो 0.301 प्लस 1 है ना, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.301 प्लस 1 है ना। इसको कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। अब इतना चीज़ जान जाने के बाद तुम लॉग का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ पे नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, बाय बाय।